फिर सरस्वती देवी के आशीर्वाद से उत्पन्न प्रबोध से एक क्षण में समाधि तोड़ लीला अपने महल में आ गई। फिर उसने अपने अनुचरों को वैसे ही सोया देखा जैसा कि वह उनको छोड़कर गई थी। तब उसने निद्रा में सोई हुई अपनी सखियों को जगाया और कहा कि मुझे अत्यंत दुख हो रहा है, इसलिए आप लोग मुझे सभा स्थान में ले जाइए। यदि मैं राजा के सिंहासन के समीप में बैठूं और सभी सदस्यों को यथा स्थान देखूं तो मैं जीवित रह सकती हूं, अन्यथा तुम मेरा मरण ही जानो। रानी के यूं कहने पर वह सारा का सारा राज्य परिवार जाग उठा और यथा योग्य अपने अपने काम में जुट गया। रात्रि को ही पहरेदार नगरवासियों को लेने गए। सब अपने कार्यों में दक्ष सेवकों ने सभा मंडप को खूब साफ सुथरा कर दिया। पहले की तरह ही सब निर्दोष मंत्री और सामंत गण अपने अपने स्थान पर आ डटे। महाराज के अनुयायियों ने सभा मंडप को ठसाठस भर दिया। रानी लीला सिंहासन के पास अपने आसन पर बैठ गई। रानी ने पहले की नाई यथा योग्य स्थानों में बैठे हुए पहले के ही सब गुरुओं, माननीयों, मित्रों, सदस्यों, सहचरों, संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, अत्यंत दुखदाई इस मन को इस प्रकार बहला रही हूँ। यो इशारे से सभासदों को अपना अभिप्राय समझाकर रानी लीला सभा भवन से उठ गई। महल में फूलों से ढके हुए अपने पति के पास गई और विचार करने लगी। ओह, यह बड़ी विचित्र माया है। यह हमारे नगरवासी मनुष्य समाधि में देखे गए प्रदेश में भी है और बाहर हमारे नगर में भी स्थित है। आश्चर्य, यह किसी ने माया फैला रखी है। जैसे पर्वत दर्पण में भीतर भी और बाहर भी प्रतीत होता है, वैसे ही चित्तरूपी आदर्श में भीतर भी बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है। इसमें कौन सी भ्रांतिमय सृष्टि है तथा कौन सी वास्तविक सृष्टि है, इस संध्या को मैं सरस्वती देवी से उनकी पूजा करके इस तरह पूछती हूँ जिससे कि संदेह बिल्कुल न रहे। ऐसा निश्चय करके लीला ने देवी की पूजा की और तुरंत ही सरस्वती देवी को कुमारी रूप में अपने सामने उपस्थित देखा। देवी के सन्मुख होकर लीला ने भूमि पर बैठकर देवी से पूछा, हे परमेश्वरी, उत्तम लोग करुणा के पात्र पुरुषों पर क्रुद्ध नहीं होते। आपने ही सृष्टि के आरंभ में यह उत्तम नियम बनाया है, इसलिए हे देवी, मैं आपके सन्मुख विनम्र होकर जो यह पूछती हूँ उसे आप मुझसे कहिए। जगत नाम का प्रपंच का आदर्श जो ये समस्त और दिखाई देने वाले दृश्य हैं, वे आकाश से भी अधिक निर्मल है और ये करोड़ों योजन जो जगत है वह एक सूक्ष्म कण में समाहित है। ऐसा कहा गया है, जिसमें संपूर्ण दिशाएं, काल, सब कार्य की उत्पत्ति, उत्पन्न हुए पदार्थ समाहित है। समाधिस्थ होकर ये त्रिजगत मैंने बाहर और भीतर स्थित है यूं देखा। उन दोनों में से कौन सी सृष्टि सत्य है और कौन सी मिथ्या है? श्री देवी जी ने कहा, हे सुंदरी, सृष्टि की सत्यता कैसी है और मिथ्या कैसी है, यह मुझसे भली भांति कहो। लीला ने कहा, हे देवी, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आप भी स्थित हैं, इसे मैं सत्य सृष्टि समझती हूँ। और जो मैंने समाधि में देखी, जहाँ पर इस समय मेरे पति है, उस सृष्टि को मैं असत्य सृष्टि ब्रह्म समझती हूँ, क्योंकि वह मिथ्याभूत है। श्री देवी जी ने कहा, सत्य सृष्टि कभी उत्पन्न ही नहीं होती है। जो तुम ये सब दृश्य देखती हो वह माया ही है। जो ये करोड़ों योजन भूमि है, अनंत आकाश है, वह सब सृष्टि के प्रारंभ में एक अति सूक्ष्म अणु जो केवल चित मात्र ही है, उसी के संकल्प से कल्पित है। पंचभूतों का, समस्त जीवों का जन्मदाता है। सृष्टि प्रारंभ में वही त्रिदेवों का संकल्प कर
अपने मन में ही सृष्टि की कल्पना करता है। तुम्हारे पति की जो सृष्टि तुमने देखी वह तुम्हारे पति के इस जन्म के कर्मों और वासनाओं के कारण ही उसे प्राप्त हुई है। न तो वह सृष्टि सत्य है और न ये सृष्टि सत्य है, दोनों ही माया है। लीला ने कहा, हे देवी, जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृत्याकाशमयता कहा है, फिर उसी तरह मैं इस सृष्टि को भी स्मृत्याकाशमय समझती हूँ और इस तरह इस असत्य माया सृष्टि में ही समाधि के दौरान मेरे द्वारा देखी गई मेरे पति की माया सृष्टि विद्यमान है। देवी ने कहा, पुत्री, तुमने बहुत ठीक कहा है। लीला ने कहा, माता, इस सृष्टि से मेरे पति की वासनामय भ्रमात्मक सृष्टि उत्पन्न हुई। जगत के भ्रम की निवृत्ति के लिए जिस प्रकार से मुझे अच्छे से समझ आ जाए उसी प्रकार से मुझसे कहिए। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ जाए इसलिए मैं तुम्हारे ही पूर्व जन्मों का वृत्तांत तुमसे कहती हूँ। इस पृथ्वी के भूभाग के एक पर्वत ग्राम पर एक गांव बसा हुआ था। नदी, पर्वत और वनों से घिरे हुए उस गांव में स्त्री और पुरुषों के साथ एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा धर्मात्मा था और उसके पास गाय आदि दूध देने वाले अनेक पशु थे। वह वर्णाश्रमियों का खूब आतिथ्य सत्कार करता था। उस ब्राह्मण का नाम वशिष्ठ था और उसकी चांद सी सुंदर अरुंधति नाम की पत्नी थी। वह दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक समय वह ब्राह्मण पर्वत के शिखर पर बैठा था। उसने पर्वत के नीचे शिकार खेलने की इच्छा से सारे साजबाज के साथ जा रहे राजा को देखा। उसकी सेना का बड़ा कोलाहल हो रहा था। वह राजा अपने चौरों और पताकाओं से लताओं के वन को चंद्रमा की किरणों से व्याप्त कर रहा था। अनेक सेना टुकड़ी और घुड़सवारों के साथ चल रहा था। वह राजा हाथी की पीठ पर विराजमान था। उसकी सेना के कोलाहल से वनों में दसों दिशाओं के मृग व अन्य प्राणियों के झुंड भयभीत होकर भाग रहे थे। उस राजा को देखकर उस वशिष्ठ नाम ब्राह्मण के मन में यह विचार आया कि आहा, संपूर्ण सौभाग्य को प्राप्त राजा होना बड़ा रमणीय है। मैं कब पैदल सेना, रथ, हाथी, घोड़ों, पताकाओं, छत्र और चौरों से युक्त राजा होऊंगा। कब मैं अपनी पतिव्रता रानियों के मुखमंडल को कपूर मिश्रित चंदन से और दिशाओं के चंद्रमा के तुल्य दीप्तिमय करूंगा। तब से नित्य अपने धर्म में तत्पर आलस्य रहित वह ब्राह्मण जीवन भर इस संकल्प से युक्त हुआ। मृत्यु तक उसके मन में यही संकल्प जड़ जमाए रहा। फिर धीरे धीरे उस ब्राह्मण की वृद्धावस्था निकट आई। जब उसके मरने का समय आया तब उसकी पत्नी को बड़ा क्लेश हुआ। तदंतर उसने तुम्हारी नहीं मेरी बड़ी आराधना की। अमरत्व प्राप्त होना कठिन है यह जानकर उसने यह वर मांगा, हे देवी, मेरे मृत पति का जीव मेरे घर से बाहर जाए ही नहीं। चूंकि उसने वैसी ही प्रार्थना की थी अतः मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तदुपरांत काल पाकर उसका पति मर गया और उसी घर के आकाश में जीवाकाश रूप से स्थित रहा। तथापि पूर्व जन्म के दृढ़ संकल्प और उसके कर्म और वासना के अनुसार शक्तिमान राजा बन गया। उसने अपने प्रभाव से पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली। वह शत्रु रूपी वृक्षों के नाश के लिए प्रल्याग्नि था। स्त्रियों के मन हरने में कामदेव था। जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होता है वैसे ही संपूर्ण शास्त्र उसमें प्रतिबिंबित थे। वह ब्राह्मणों के चरणों में सदा नतमस्तक रहता था और पूर्व जन्म के उस ब्राह्मण के मरने से शोकाकुल हुई उसकी पत्नी ब्राह्मणी ने अपनी देह का त्याग कर परलोक अपने पति के पास पहुंचने की इच्छा से शरीर छोड़ा। उस पर्वत ग्राम के घर में मरे हुए उस ब्राह्मण के आज 8 दिन हो गए हैं। 8 दिन यानी देवताओं के 8 दिन, परंतु मनुष्य के 800 साल। श्री देवी जी ने कहा, हे सुंदरी, वही ब्राह्मण आज राजा होकर तुम्हारा पति बना है और जो अरुंधति नाम की ब्राह्मणी थी
वह तुम हो। पृथ्वी में उत्पन्न हुए शिव और पार्वती की नाई सुंदर दंपत्ति तुम दोनों ही यहाँ पर राज्य करते हो। यह मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म कहा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी। श्री देवी जी के उक्त वचन सुनकर आश्चर्यचकित होकर लीला ने कहा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।